डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अ, मेरी ये प्रेजेंटेशन है। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय है। और उसका कारण भी है क्योंकि कोविड महामारी के कारण मानवता पे जो खतरा आया है, उस खतरे से बचने के लिए वैक्सीन्स की आवश्यकता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, वैक्सीन है। और ये वैक्सीन क्या होती है, कितने प्रकार की वैक्सीन होती है, और ये वैक्सीन कैसे कार्य करती है, इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वैक्सीन क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। वैक्सीन इज ए सब्सटेंस दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन और टू कंट्रोल डिसीज ड्यू टू ए सर्टेन पैथोजन कॉजिंग ए डिसीज। अगर कोई पैथोजन जो डिसीज कॉज करता है, तो उससे बचने के लिए वैक्सीन के जरिए एक ऐसा सब्सटेंस बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है जो हमें किसी इन्फेक्शन से बचाता है, या कोई डिसीज होती है तो उस डिसीज को कंट्रोल करता है, तो उसको वैक्सीन कहते हैं। और ये जो भी आपका पैथोजेनिक एजेंट है, like ये जिसमें भी वायरस, बैक्टीरिया और एनी पैरासाइट दैट इज गोइंग टू बी कॉज डिसीज। और वैक्सीन में ऐसा क्या है जो इससे हम हमारा जो सिस्टम है उसको उस पैथोजन से बचाव करता है। तो वैक्सीन टिपिकली कंटेन्स एन एजेंट दैट रिजेंबल डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वैक्सीन के अंदर एक ऐसा एजेंट होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उससे वो मिलता है, उससे वो मैच करता है, एंड इज ऑफन मेड फ्रॉम वीकेंड और किल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोब। यानी कि जो माइक्रोब है, जो पैथोजन है, उसी से ही वो वैक्सीन बनती है। उसका वीकेंड फॉर्म हो सकता है, या उसकी किल्ड फॉर्म हो सकती है, या उसका कोई टॉक्सिन हो सकता है जिसको टॉक्साइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एंड उसको टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करने के उपरांत बाद जो बनता है उसको बोलते हैं टॉक्साइड। या उसका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट सरफेस प्रोटीन का हम इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन में। मेनली अगर हम देखें तो जो वैक्सीन का मेन काम क्या है, वैक्सीन जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेज से। जो इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं उनसे हमें बचाव करते हैं वैक्सीन। और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो वैक्सीन है ये बॉडी को एक तरह से ट्रेन करते हैं, बॉडी को सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं कि जो भी पैथोजन है उससे कैसे उसको बॉडी को बचाव करना है, कैसे उससे डिफेंड करना है, कैसे उससे बचाव करना है कि जिससे वो डिसीज ना कॉज करने पाए। और ऐसा ऐसे करते हैं कि जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो उस इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करते हैं। तो ये जो वैक्सीन होते हैं ये इस तरीके से कार्य करते हैं। अल्टीमेटली वैक्सीन का क्या फ़ायदा है? वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि जो वैक्सीन होते हैं ग्रेटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं उस चांसेस को बहुत कम कर देते हैं। तो ये वैक्सीन से एक बड़ा फ़ायदा है। अब वैक्सीन अगर हम देखें तो दो तरह के वैक्सीन होते हैं, एक होते हैं प्रिवेंटिव वैक्सीन्स और एक होते हैं थेरापेटिक वैक्सीन्स। तो ये प्रिवेंटिव और थेरापेटिक, इनके नाम से ही हम गेस कर सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते होंगे। प्रिवेंटिव का मतलब ही होता है किसी चीज़ से प्रिवेंशन, बचाव करना। और थेरापेटिक का मतलब है कि कोई चीज़ अगर हो गई है तो उससे उसको कैसे ट्रीटमेंट करना, उससे कैसे क्योर करना। अब जो ये वैक्सीन है जो कि प्रिवेंटिव टाइप के वैक्सीन है, प्रिवेंटिव टाइप वैक्सीन वर्क्स टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम द इन्फेक्शन और डिसीज, यानी कि जो कोई इन्फेक्शन है या कोई डिसीज है उससे बचाव करते हैं वैक्सीन, इस तरह के वैक्सीन। तो ये इसीलिए इनको नाम दिया गया प्रिवेंटिव वैक्सीन। अब वैक्सीन में जो है
क्या होता है वैक्सीन के अंदर, क्या होता है, या तो कोई नॉन हार्मफुल फॉर्म होगी पैथोजन की, या उस पैथोजन का कोई स्मॉल कंपोनेंट होगा जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन के वैक्सीन में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और जिसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उस पदार्थ को या उस सब्सटेंस को, जो भी चीज़ है वो, उसको बोलते हैं फॉरेन एंटीजन। अब वैक्सीन की जो फंडामेंटल अप्रोच है कि वैक्सीन जो है उसको हम कैसे बनाते हैं, तो उसमें जितने भी टाइप की वैक्सीन हैं, आप अभी आगे हम देखेंगे कि कितने टाइप की वैक्सीन हैं, उन सभी टाइप की जो भी वैक्सीन हैं, उन सब में जो फंडामेंटल अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, वो यहाँ से हम देखते हैं। वी आइदर वी आइसोलेट और क्रिएट एन ऑर्गेनिज्म और इट्स कंपोनेंट, यानी कि जो आपका पैथोजन है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं या उसके किसी कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हैं। और सबसे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट होने चाहिए किसी भी वैक्सीन के लिए, जरूरी क्या है, जो भी हम वैक्सीन इस्तेमाल करें या जो भी मटेरियल हम वैक्सीन के अंदर इस्तेमाल करें, वो जो है दैट इज अनेबल टू कॉज फुल ब्लोन डिसीज, यानी कि जो पैथोजन है हमारा, जो वो जो डिसीज कॉज कर रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इस वैक्सीन के दौरान। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस वैक्सीन के अंदर वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, यानी कि एंटीजन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो कि इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर सकें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है उस एंटीजन से, तो यानी कि वैक्सीन आपकी बहुत ही सक्सेसफुल वैक्सीन है। तो इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जो ऊपर ये फंडामेंटल अप्रोच है, इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन कैन बी क्रिएटेड। और वो वैक्सीन्स क्या हैं, जो फर्स्ट टाइप की वैक्सीन है उसको बोलते हैं किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें क्या है, जो पैथोजन उसको हम लोग किल कर देते हैं, उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। मेथड्स हैं उसके लिए, केमिकल मेथड हैं या फिर हीट ट्रीटमेंट मेथड है, तो उसके माध्यम से इस तरह की वैक्सीन बनाई जाती हैं। दूसरा है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं, सो इसमें क्या है, हम जो भी पैथोजन है उसको इतना कमज़ोर कर देते हैं, इतना वीकेंड फॉर्म में इसको ले आते हैं, उसको इतना, दैट इज़ नोन एज एटीन्यूएशन। और उसके माध्यम से क्या है कि जो पैथोजन है वो होस्ट में जाके वो डिवाइड नहीं कर पाता है, मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, और वो जो है वो डिसीज कॉज नहीं कर पाता है। थर्ड क्या है, थर्ड है सेवेरोड वैक्सीन। अब देखिए यहाँ पर जो भी ये डिफरेंट टाइप की वैक्सीन है, इन सब में फंडामेंटल अप्रोच वही सब में रहेगी कि जो वैक्सीन के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो डिसीज कॉज नहीं करना चाहिए वैक्सीन, जो भी ये वैक्सीन में जो भी मटेरियल इस्तेमाल ले रहे हैं उससे वो डिसीज नहीं होनी चाहिए, और दूसरा वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर सके। ये इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए। अब ये सब यूनिट वैक्सीन हैं, थर्ड टाइप की वैक्सीन हैं। इसमें क्या है, सब यूनिट, इसका नाम ही सब यूनिट, यानी कि जो भी आपका पैथोजन है उसका कोई हम एक पार्ट लेते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब यूनिट वैक्सीन। इसको एसेलुलर वैक्सीन भी कह सकते हैं। और इसमें एक और वैक्सीन है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन। कॉन्जुगेट का मतलब है किसी चीज़ को ऐड कर देना, किसी चीज़ को लिंक कर देना। तो ये भी हम देखते हैं कि इसमें फर्दर देखेंगे कि इसमें क्या होता है। और जो लेटेस्ट वैक्सीन हैं, दे आर नोन एज DNA एंड RNA वैक्सीन्स एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। सो दीज आर DNA RNA बेस्ड वैक्सीन्स एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। यहाँ पर हम जो है किसी वेक्टर में किसी DNA मालिक्यूल को इंसर्ट कर देते हैं जो कि पर्टिकुलर एंटीजन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारी वैक्सीन्स हैं, और ये सारी वैक्सीन्स का जो फंडामेंटल अप्रोच है जो पहले बताया वही है। सो जो प्रिवेंटिव वैक्सीन्स हैं, अ, उसको हम देखते हैं कि वो जो ट्रेडिशनल टाइप की वैक्सीन हैं, जैसा कि भी पहले डिस्क्राइब किया गया, दे प्रिपेयर द इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्ड इन केस ऑफ फ्यूचर एक्सपोजर टू ए स्पेसिफिक पैथोजन। यानी कि इनका काम होता है कि अगर भविष्य में कोई पैथोजन जो है वो अगर बॉडी से उसका एक्सपोजर होता है तो उससे वो बचाव कर सकें। तो ये प्रिवेंटिव जो वैक्सीन होती है, इनका नाम ही प्रिवेंटिव, यानी कि भविष्य में जो भी कोई पैथोजन है वो अगर बॉडी से उसको एक्सपोजर होता है तो उससे वो जो है उसको बचा ले, और वो चीज़ वो डिसीज कॉज ना करने पाए। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रिवेंटिव वैक्सीन। अब जो सेकेंड टाइप की वैक्सीन हैं, जिनको हम लोग बोल रहे हैं थेरेपेटिक वैक्सीन, इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, दे आर इंटेंडेड टू ट्रीट एन एग्जिस्टिंग डिसीज। यानी कि कोई डिसीज हो गई है, उस डिसीज को ट्रीट करने के लिए इस तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। सपोज करो कैंसर हो गया है किसी को, या कैंसर की बीमारी की शुरुआत हो रही है,
ऐसी कंडीशन है, एंड हेंस कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड आफ्टर इन्फेक्शन, या तो इन्फेक्शन हो गया है उसके बाद, या फिर कोई डिसीज की जो शुरुआत है, अगर डिसीज हो रही है और डिसीज हो गई है, तो उस केस में क्या है, अब इस तरह की वैक्सीन का हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम लोग बोल रहे हैं थेरेपेटिक डिसीज। अब जो वैक्सीन, जो भी वैक्सीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिवेंटिव या थेरेपेटिक वैक्सीन, इन दोनों का ही एक ही पर्पज है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाया जाए किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में, और इस तरीके से जो डिसीज़ होने का चांस है या डिसीज़ का जो बर्डन है वो उसको कम कर सकें, और इससे जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव कर सकें। तो यही पर्पज़ है वैक्सीन का। अब इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट और है यहाँ पर, कि जो वैक्सीन्स हैं इनको अलग अलग जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है, लाइक फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। अब ये जो डिफरेंट जनरेशन में इनको कैटेगराइज किया गया है वो किस बेस पे किया गया है, वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स हैं, इनको फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स कहा गया, और इसमें खास बात क्या थी कि यहाँ पर जो भी आप वैक्सीन के जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर होल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह की वैक्सीन्स में। अब इसमें भी दो तरह की वैक्सीन्स हैं, we can say not two types, we can say three types of vaccines are there in first generation। उसमें एक ऐसी थी जो कि आइदर लाइव कंडीशन में, यानी कि पूरा का पूरा जो भी पैथोजन है वो लाइव कंडीशन में है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते थे एज ए वैक्सीन। लेकिन इसमें खास बात ये होनी चाहिए होती इस तरह की वैक्सीन, अगर कोई हम लाइव कंडीशन में कोई पैथोजन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जिस होस्ट को या जिस व्यक्ति को वो वैक्सीन दी जा रही है, अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम है, तो उसके लिए ये काफ़ी एक खतरनाक सिचुएशन हो सकती है इस तरह की वैक्सीन के लिए। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो उस केस में इस तरह की वैक्सीन दी जाती हैं। दूसरा क्या है, वीकेंड फॉर्म है, अगर जो आपका पैथोजन है उसको वीक कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन कर दिया जाए, तो इस तरह से उस वो जो पैथोजन है काफ़ी वीक हो जाएगा और वो डिसीज़ को कॉज नहीं कर सकता है। और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक एमएमआर वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ओपीवी, चिकन पॉक्स, येलो फीवर, सम एग्जांपल्स ऑफ दिस वीकेंड फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स। और थर्ड टाइप की जो है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन इज कॉल्ड किल्ड फॉर्म, किल्ड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स। तो इस तरह की वैक्सीन में क्या है, जो आपका पैथोजन है उसको इनएक्टिवेट कर दिया गया, किल कर दिया गया केमिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से या फिर हीट के ट्रीटमेंट के माध्यम से उनको किल कर दिया गया। तो ये भी है एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, आईपीवी, रेबीज, कोलेरा आर सम एग्जाम्पल्स, पर्टूसिस ब्लैक, सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। तो खास बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है इस तरह के वैक्सीन में, कि यहाँ पर जो वैक्सीन है वो किस तरह की वैक्सीन है, जहाँ पर होल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें भी कई टाइप की हो सकती है, अदर लाइव कंडीशन हो सकती है, या फिर वीकेंड फॉर्म हो सकता है, या फिर उसमें किल्ड फॉर्म हो सकता है। सेकेंड जनरेशन की जो वैक्सीन हैं वहाँ पर खास बात क्या है, अब देखिए ऐसी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की बात क्यों आई, अब देखिए इसको समझिए। वर डेवलप टू रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम द लाइव वैक्सीन। अब सबसे बड़ी बात है, जो लाइव वैक्सीन आप देखिए ऊपर जो इस्तेमाल की जा रही हैं, लाइव वैक्सीन जो है, ये लाइव वैक्सीन में बड़ा रिस्क होता है ना, क्योंकि लाइव वैक्सीन जिसकी इम्यूनिटी वीक है तो उसको तो उसके लिए बड़ा रिस्क है, उसके लिए तो डिसीज हो सकती है उसको। तो अब इस तरह से रिस्क से बचने के लिए जो है सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन इस्तेमाल की। इवन इन केस ऑफ वीकेंड वाली, जो आपका वीकेंड जो है कंडीशन पैथोजन की, या अटेन्यूएटेड फॉर्म जो है पैथोजन की, वो भी कभी कभी रिवर्ट अगर हो जाए, तो वो भी जो है वो एक्टिव फॉर्म में अगर आ जाता है, तो दैट कैन आल्सो कॉज डिसीज, वो भी डिसीज को कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन काफ़ी खतरनाक हैं, और इस तरह से बचने के लिए इसमें जो है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन का उपयोग किया गया, बनाई गई। और इस तरह की वैक्सीन में क्या है, नाम ही इनका है सब यूनिट वैक्सीन, यानी कि यहाँ पर जो पैथोजन है उसका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सब यूनिट वैक्सीन, और कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन एंटीजेंस। एग्जाम्पल्स हैं इसके, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, परटूसिस, एंथ्राक्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। और इसमें एक और टाइप की वैक्सीन है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी जो है यहाँ पर भी आप फुल पैथोजन जो है होल पैथोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर जो है
उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसको रिकम्बाइन करते हैं किसी दूसरे वेक्टर के माध्यम से, लाइक कुछ वायरल वेक्टर बेस्ड जो वैक्सीन्स हैं उन वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर खास बात क्या है, यहाँ पर खास बात ये है कि आप होल पैथोजन नहीं लेते हैं और ये जो है इसमें चांसेस ऑफ जो रिस्क है डिसीज का वो कम हो जाता है। और जो थर्ड टाइप की वैक्सीन्स हैं दे आर थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स जो हैं ये लेटेस्ट वैक्सीन्स हैं और इसमें काफ़ी अभी डेवलपमेंटल स्टेज, बहुत सी वैक्सीन्स ऐसी हैं जो कि डेवलपमेंटल स्टेज में हैं, नॉट दे आर नॉट इन यूज़। और कुछ वैक्सीन जो हैं इमरजेंसी अप्रूवल के लिए इस्तेमाल भी की जा रही हैं, लाइक आरएनए वैक्सीन्स है। जैसे कोविड-19 में एक आरएनए वैक्सीन जो है, एक मॉडर्ना कंपनी है वो जो वैक्सीन बना रही है, आरएनए बेस्ड वैक्सीन बना रही है, तो उसको कोविड में भी शायद इस्तेमाल किया जा रहा है। अ, और डीएनए बेस्ड वैक्सीन्स जो कि जिनमें डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आपकी वैक्सीन है एचआईवी, मलेरिया, कैंसर, इन सब के अगेंस्ट में जो हैं कुछ वैक्सीन्स को ट्रायल के रूप में इस्तेमाल भी किया गया है और कुछ वैक्सीन्स अभी डेवलपमेंटल स्टेज में हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो